Hello my dear student, how are you? Hope you will be fine and fit at your home. Today I will teach you NCERT Mathematics Class 10 Exercise 2.2 Introduction part. First of all, ax square plus bx plus c equal to 0. This is quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें 3 टर्म देख रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड वाई एक्स का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहली चीज़ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया बच्चों? ए से। तो इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा? एक्स स्क्वायर का ए होगा, ठीक है। और उसके बाद इसी तरीके से हम यक्स का कोफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो यक्स को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है? बी से। साइन के साथ लेंगे, ठीक है। प्लस भी है तो प्लस लगाना ज़रूरी नहीं है, मगर माइनस ज़रूर लगाएंगे। और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? सी है। तो सी कौन सा टर्म है? इसमें ना एक्स स्क्वायर है ना एक्स, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म ये हो गया सी। ये हमारे जनरल फार्मूले से ये निकल के आए हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? अब देखिए इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। इसका मतलब ये क्या होगा? इसके नंबर ऑफ जीरोज भी 2 आएंगे और ये कैसा होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी, ठीक है। मतलब कि ये कैसा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री इसकी 2 है और नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? 2 है, ठीक है। अब मान लेते हैं जीरोज को अल्फ़ा एंड बीटा, दोनों जीरोज को हम क्या मान लेते हैं? अल्फ़ा एंड बीटा, क्योंकि अलग अलग मानना पड़ेगा ना, एक्स की 2 वैल्यू आएंगी। तो अल्फ़ा और बीटा हमने मान लिया। तो इन दोनों में कुछ रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा जो हमारा जीरोज है। अब इसको हम ए बी और सी के फॉर्म में लिख लें, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना बच्चों? बी, तो माइनस बी। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? ए, तो ए अपॉन ए हो जाएगा। मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब हम इसका सेकंड थिंग जानेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहली चीज़ थी सम ऑफ जीरोज, सेकंड चीज़ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? ये भी एक फार्मूला है, इसको भी आप लर्न कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। क्या चीज़ है कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आता है, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए अभी क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होगा या इक्वेशन होंगी उनको हम फैक्टराइजेशन करेंगे किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई किससे करेंगे? वेरीफाई किया जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की हेल्प से हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड हमारा सही है, जो आंसर आए वो सही है या गलत, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चन के हेल्प से हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से इस पॉलिनोमियल का हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, जीरोस फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला वर्क ये रहेगा कि ये पहला क्वेश्चन है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो हम पहला क्वेश्चन क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम 3 लिखेंगे x माइनस 10। मतलब कि एक हमें ऐसा नंबर, 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं, क्योंकि जीरो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 ही होंगे, क्योंकि एक डिग्री इसकी क्या है? 2 है। तो 2 होंगे, तो ऐसे 2 नंबर ढूंढो
जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए 3, मतलब जिनको हमें क्या करना रहेगा, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 3 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आंसर आना चाहिए। ये कैसे पता किया गया है कि सब्ट्रैक्ट करने पे ही आए? कैसे पता करेंगे? देखिए, एक्स स्क्वायर का जो साइन है वो है प्लस और कांस्टेंट टर्म का साइन जो है वो है माइनस। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। इसी वजह से हम पता कर लिए हैं कि सब्ट्रैक्ट करने पर ही लाना है हमको। क्या लाना है? 3 लाना है और मल्टीप्लाई करने पे ये 10 लाना है। वैसे तो यहाँ कोई नंबर है नहीं तो इसको मल्टीप्लाई किया जाता तब पता करते। तो 10 लाना है। तो देखिए वो सिर्फ एक ही नंबर है, मल्टीप्लाई करने पे 10 आ सकता है। या तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें या तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। तो मगर हमारी तीसरी सेकंड वाली जो वो है वो भी तो वेरीफाई करनी चाहिए। सब्ट्रैक्ट करने पे 3, तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करने जाते हैं तो 9 आता है। इसका मतलब ये नहीं लेना, जब इसको सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा कि नहीं? 5 - 2 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब यही पेयर हमारा रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसकी लिमिट यही दोनों में नंबर में है। अब -10। अब देखिए इसमें 4 टर्म हो गए। 4 टर्म हो गए तो 4 टर्म में क्या किया जाएगा कि फर्स्ट 2 टर्म में कौन सा नंबर कॉमन है? नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट हमें एक्स कॉमन लेना पड़ेगा। एक्स हम कॉमन ले लिए। एक्स कॉमन लेना मतलब होता है बच्चों डिवाइड करना। जैसे हम एक्स स्क्वायर में से अगर हम एक्स को कॉमन ले लिए तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर मतलब होता है एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स। तो बचेगा क्या यहाँ बच्चों? एक्स बचेगा। यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन लगाएंगे। फिर 5 एक्स में से हमें एक्स कॉमन लेना है मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना बचेगा? 5। अब देखिए इन दोनों नंबर में इन दो जो नेक्स्ट 2 नंबर हैं उसमें क्या कॉमन दिख रहा है? दोनों में साइन है, दोनों में माइनस साइन है तो माइनस साइन कॉमन ले लो। ये 2 लिखा गया, यहाँ पे 10 है तो 10 को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इसका मतलब 2 भी कॉमन आ गया। तो 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखिए -2 निकल गया तो यहाँ बचेगा एक्स, माइनस निकल गया तो प्लस हो गया, 2 निकल गया तो बचेगा क्या चीज़? 5 आ जाएगा। अब देखिए इसमें 2 टर्म बचे, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये। इन दोनों में x + 5 दोनों में है तो दोनों में कॉमन ले लो। तो x + 5 इंटू x - 2, क्योंकि यहाँ पे x बचेगा, यहाँ -2 बचेगा। ये तो हमारा अभी फैक्टर हुआ बच्चों, फैक्टर हुआ है, अभी जीरोज नहीं फाइंड हुआ है। तो यहाँ लिखा जाएगा फॉर जीरोज। जीरोज के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमको px = 0 करना पड़ेगा। px = 0 करना पड़ेगा। तो px की वैल्यू क्या निकल के आई है? x + 5 इंटू x - 2 = 0। अब देखिए दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे a मल्टीप्लाई बाई b करने पे आंसर 0 अगर आ रहा है, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा या तो दोनों 0 होंगे। मतलब इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। तो अब एक बार हम एक एक करके दोनों को 0 मानते हैं। इफ़ x + 5 = 0, तो x = +5 है, उस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा। अगर सेकंड नंबर को लेते हैं, इफ़ x - 2 = 0, तो x = क्या हो जाएगा? -2 है तो उस साइड जाएगा तो +2 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, ये हमारे दोनों नंबर जो होंगे ये आंसर होंगे। बट हमें चेक करना है, अभी हमने पढ़ा है कि कोएफिशिएंट सम ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसके बारे में। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी? वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई करेंगे हम। वेरीफाई किस तरीके से करेंगे? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज पहला जो फार्मूला है, जीरोज का जो फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो मिलाते हैं, पहले हम यहाँ फार्मूला लगा देंगे, फिर इधर हम अपना बेसिक मेथड लगाएंगे। देखिए माइनस लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना है? 3 है, और कोफिशिएंट ऑफ x² कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो मतलब कि यहाँ आ गया कितना? 3/1, मतलब आ गया टोटल
-3, क्योंकि 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 ही आएगा। इस साइड में आते हैं, जो हमारे दोनों जीरोज आए हैं, ये नंबर है, ये हमारा अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा मान लो, दोनों को पहले ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? -5 और +2, दोनों साइन अपोजिट हैं, अपोजिट साइन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा? 5 - 2 मतलब 3। इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 5 है, उसके सामने का साइन कौन सा है? माइनस, तो ये आ गई। देखिए दोनों साइड इक्वल आ गई कि नहीं आ गई? LHS = RHS। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी निकाला जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म है कितना बच्चों? देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है -10 है, साइन के साथ लेंगे, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो -10/1, तो ये कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना दोनों जीरोज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक जीरो हमारा -5 है और एक जीरो कौन सा है? +2 है। प्लस इंटू माइनस, 5 × 2 10, दोनों साइड इक्वल आ गए कि नहीं? वेरीफाई, इस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे। गॉट इट? अब देखिए दो अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, और उसमें उसकी बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें, कि सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो क्या है? 6x² - 7x - 3, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसको हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो आप देख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब जिसको हम a कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x जिसको हम b कहते हैं, और कांस्टेंट टर्म c, इसकी वैल्यू कितनी है? कोफिशिएंट ऑफ x² कितनी है बच्चों? 6 है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना? -7 है, -7, और कांस्टेंट टर्म कौन सा है? -3। ये तो समझ में आ गई बात, पहली चीज़। तो देखिए आप इसको हम फैक्टर करते हैं, सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन सिखाएंगे, आप खुद उसको सॉल्व करिएगा, वेरीफाई खुद करिएगा। ठीक है, जब देखिए इसमें क्या चीज़ है, सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे? पहली लाइन को 7 को छोड़ के बाकी सारी लाइन वैसे लिख देंगे, मतलब पूरा वैसे लिख देंगे। 6x² माइनस, यहाँ 7 लिखा जाएगा, x - 3, ये एकदम बेसिक मेथड है बच्चों। ठीक है, आपको जब कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, चैप्टर नंबर 4 में भी इसका यूज बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप यहीं से ही अच्छे से समझें। जो कहीं भी थोड़ी सी भी अगर डाउट होगा तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी हम ट्रिक भी बताएंगे आपको बाद में, मगर ये चैप्टर नंबर 4 ख़त्म हो जाएगा तब। ठीक है, जब आप कहेंगे, कमेंट में कहेंगे ट्रिक भी बताइए सर, तब बताया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको? पहले दोनों के साइन, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ माइनस है, प्लस इंटू माइनस तो हो जाएगा माइनस, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 7 चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए बच्चों? 6 × 3। देखिए यहाँ पे अभी तक नंबर नहीं थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे? x² के कोफिशिएंट को और x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। 6 × 3 कितना हो जाएगा? 18, मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली चीज़, सब्ट्रैक्ट करने पे 7 कैसे आ सकता है, या मल्टीप्लाई करने पे 18 कैसे? 18 × 2 1, ये हो गया, तो 18 आ गया। या तो हम 2 × 9 कर सकते हैं, या तो 3 × 6 कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। बट हमको सब्ट्रैक्ट करने पे 7 चाहिए, इसमें सब्ट्रैक्ट करने पे 17 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। इसमें सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ रहा है, इसका मतलब यही नंबर होगा, मतलब कि यहाँ लिख देंगे 9 और यहाँ लिख दिया जाएगा 2। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 6x² माइनस से बाहर साइन, तो अंदर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन को चेंज कर देगा, -9 और पीछे से x लगाते रहेंगे, माइनस इंटू माइनस +2 और x -3। अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म जो है, फर्स्ट 2 टर्म में नंबर भी में कुछ कॉमन आएगा। 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन कर लिया। x² मतलब एक x तो कॉमन रहेगा ही दोनों में से। देखिए जब यहाँ पर नंबर में से 3 कॉमन ले लिए, बचा 2 और 2 x थे यहाँ पे, तो एक x बचेंगे, -3
3 बचा यहाँ पे और x तो निकल ही गया था। फिर देखिए दोनों में नंबर साइन में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है और यहाँ प्लस में भी लाना है, इसलिए कुछ कॉमन नहीं है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो मतलब जिनका HCF 1 होता है उसी में तो कुछ कॉमन नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, +1 कॉमन लिया जाए, कुछ कॉमन नहीं होगा तो +1 कॉमन लिया जाएगा। ठीक, तो 2x - 3 एज इट इज़ उसको नोट कर लिया जाएगा। 2x - 3 2x - 3 दोनों में है तो 2x - 3 हम ले लेंगे कॉमन। तो 2x - 3 जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 1, तो +1 हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब हमें जीरोज़ फाइंड करना है, जीरोज़ भी हम फाइंड कर दे रहे हैं। ठीक है, जीरोज़ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Px = 0 करना पड़ेगा, मतलब कि 3x + 1 × 2x - 3 = 0 करना पड़ेगा। ये है 0। तो इस नंबर को अगर हम जीरोज़ करते हैं, 2x - 3 = 0 करते हैं तो 2x = कितना आएगा, -3, तो उस साइड जाएगा तो +3, मगर हमें 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ये 3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 2 × x पढ़ा जाता है इसको बच्चों, मल्टीप्लाई में तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड में। ट्रांसपोजिशन में साइन अपोजिट हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। ठीक, अब इसको हम 0 अगर लेते हैं, 3x + 1 = 0 अगर किया जाता है तो क्या हो जाएगा, 3x + कितना आ जाएगा, +1, तो साइड जाएगा तो -1, तो x = आ जाएगा -1/3। दो जीरोज इसके आ गए हैं। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन और समझाएंगे, x² - 5, नोट कर लीजिए आप, x², देखिए बच्चों x² - 5 ये हमने नोट कर लिया। ठीक है, इसको करना है तो सबसे पहले हमें a b c इसकी वैल्यू तो फाइंड कर लें बच्चों। ठीक, तो a मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट कितना, कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब b इसमें है ही नहीं, मतलब x का कोफिशिएंट है ही नहीं, x है ही नहीं तो कोफिशिएंट क्या निकलेगा, जब है ही नहीं x तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। ठीक, क्या आएगा, 0 आएगा। अब कांस्टेंट टर्म जिसको हम c लिखते हैं उसकी वैल्यू कितनी है, -5। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को एक आइडेंटिटी होती है, a² - b² = क्या होता है, a - b × a + b, ये होता है फार्मूला। मगर यहाँ ये तो नंबर स्क्वायर, मगर ये नंबर स्क्वायर में नहीं है, इसको भी स्क्वायर बनाते हैं हम, x² - √5 स्क्वायर, इस तरह हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि √5 मतलब क्या होता है, √5 × √5, रूट मतलब क्या होता है कि पावर 1/2, पावर 1/2, मल्टीप्लाई जब बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, तो 5 की पावर 1/2 + 1/2, हाफ एंड हाफ कितना हो जाएगा, 1, 5 की पावर 1 मतलब कितना होता है बच्चों, 5 होता है। समझ में आई बात। अब देखिए फिर a², ये हमारा a मान लेते हैं, इसको हम मान ले रहे हैं b, a² - b² मतलब एक बार ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर लें, एक बार ब्रैकेट में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो मतलब x - √5 सब्ट्रैक्ट कर लिया गया, एक बार क्या करेंगे x + √5, ये फैक्टराइजेशन आपका तुरंत हो गया। अब इसका हमें जीरोस फाइंड करना है तो Px = हमें क्या कर देना पड़ेगा बच्चों, 0 कर लेना पड़ेगा। 0 करने के लिए x - √5 × x + √5 = 0, एक बार इस नंबर को 0 लेंगे तो x = -√5 है, तो उस साइड जाएगा तो +√5 आएगा। इसको अगर हम 0 लेते हैं तो x = -√5 आ जाएगा। ठीक है, इसका वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए हम a b c की वैल्यू जब हम फाइंड कर चुके हैं और दोनों जीरोज हमको मिल चुके हैं तो हम वेरीफाई नहीं कर सकते, मतलब कि दोनों का अल्फ़ा + बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज = -v/a होता है, और जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा, जीरो को यहाँ पे किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक है, कोई भी नंबर से डिवाइड कर लो, आंसर 0 ही आना है। ठीक है, अल्फ़ा × बीटा = क्या होता है, c/a, ये दो फार्मूले से आप वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी इस वीडियो में अगर कहीं भी डाउट होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।